भाजपा प्रत्याशी ने पुलिस में शिकायत कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निज सचिव के खिलाफ रखी कार्रवाई की मांग। शिकारपुर में की पुलिस ने जांच। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निज सचिव द्वारा भाजपा प्रत्याशी की छवि धूमिल करने हेतु किए गए षड्यंत्र पर भाजपा नेता अशोक चौकसी ने जताया रोष, दी चेतावनी। राजीव भवन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा सरकार पर प्रशासन का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। और 16 अप्रैल को छिंदवाड़ा आएंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह। रोड शो के मार्गों का पुलिस के आला अधिकारियों ने किया निरीक्षण। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दल एक दूसरे के प्रति हमलावर होते नजर आ रहे हैं। इसके लिए चाहे रास्ता सही हो या गलत। ताजा मामला भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निज सचिव आर.के. मिगलानी द्वारा पत्रकारों के माध्यम से एक वीडियो को वायरल किए जाने को लेकर है, जिसके लिए आर.के. मिगलानी के द्वारा किसी को 20 लाख रुपए दिए जाने का प्रलोभन भी दिया जा रहा है। उक्त बात की शिकायत भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई है तथा बताया गया कि कांग्रेस द्वारा फोटोशॉप और एआई तकनीक के माध्यम से फर्जी तरीके से कोई वीडियो बनाकर उसे वायरल करने हेतु 20 लाख रुपए दिए जाने की बात कही जा रही है। भाजपा प्रत्याशी ने पत्रकारों के समक्ष कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार की घटिया राजनीति कर रही है। उन्होंने पत्रकारों को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निज सचिव आर.के. मिगलानी द्वारा की जा रही बातों का वीडियो देते हुए साफ सुथरे तरीके से चुनाव लड़ने का आग्रह किया। वो देखा है नहीं है, तो वायरल हो गया। कौन सी कुछ ऑडियो लड़की से बात कर रहे हो, ऑडियो अभी चला नहीं सकते। नहीं, वो 30 लाख तो मतलब है ना, किसी को किसी अननोन आदमी से ये ये वाला जो वीडियो में भेज रहे हैं ना, ये तुम मत लगाना। ये हम नहीं लगाते, किसी के माध्यम से बिल्कुल वो मैं इसलिए नहीं कर रहा, इसको मैंने किसी को कोर्ट से धमका दिया कि अगर तूने बोला तो ये तेरे 3 ऑडियो है, ये चल जाएगी। और उसकी पर देखो उससे क्या होगा, उसकी जिंदगी उसका घंटी का नहीं जाएगा। ये देखना तू, अभी तो देख जो मेरा मिल जाए। देखो देखो कल मुझे भेज दो, मैं कर रहा हूँ। मैं सुदेश नागवंश। मुझे 13 तारीख को सचिन गुप्ता जी का फोन व्हाट्सएप के माध्यम से फोन आया। उन्होंने कहा कि शिकारपुर कमलनाथ जी के बंगले में आपको बुलाया गया है। तो मैं वहाँ पर गया 10:11 में। वहाँ पर आर.के. मिगलानी जी से हमारी बात हुई, जिसमें एक बंटी साहू भाजपा प्रत्याशी उनका वीडियो बने हुए, और जो कि वो वीडियो एक पूरी तरह से फर्जी था और उनके एवज में मुझे 20 लाख रुपए की डालने के लिए, ग्रुपों के माध्यम से डालने के लिए बोला गया था, जिसमें मैंने वो वीडियो नहीं डाला। और मैंने उस वीडियो को देखा, जांच किया, तो मेरे को वो फर्जी वीडियो लगा। तो मैंने उसकी शिकायत डायरेक्ट अभी पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष कर रहा हूँ। क्या कारण है कि आज आप थाने आए हैं?
अभी पता चला कि रात में ये कोई घटना हुई है। अब कितना करेंगे आप? चुनाव जीतने के लिए पैसों की आप बारिश करवा रहे हो और मेरे को लेकर के इस तरीके के षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके पहले भी ऐसे षड्यंत्र रचे गए। आज छिंदवाड़े की जनता हमारे साथ में और इनको अपनी हार दिख रही है। तो जो व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर का नेता रहा हो, इतना मान सम्मान छिंदवाड़े की जनता ने दिया हो, इतना प्यार उनको दिया हो, तो छिंदवाड़े के एक बेटे के साथ ऐसा षड्यंत्र रच के हुए कार्य कर रहा है, ये दिखाता है कि वो किस स्तर तक जा सकते हैं। जो मर्यादा में हम लोग हमेशा मर्यादा में रह करके हमने काम किए हैं, नहीं तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। आर.के. मिगलानी ने एक हमारे प्रतिष्ठित समाज की बेटी को बुढ़ापे में रख के रखा, तो ये सारी बातें हम कभी करना नहीं चाहते थे। हम अपनी मर्यादाओं में रहना चाहते थे। हमने कभी, आप देख लीजिए, विधानसभा चुनाव भी हमने लड़े और अभी भी कभी हमने मर्यादाएं तोड़ी नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये इतने नीचे गिर रहे हैं, एक छिंदवाड़े के बेटे को हराने के लिए इतने नीचे गिर करके ये काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको सोचना चाहिए। आज छिंदवाड़े की जनता ये सब देखेगी क्या? अगर उनके बच्चों के खिलाफ अगर ऐसी चीज़ें हम बना करके करें, आज AI से और फोटो शॉप से अगर आप ऐसा करोगे, कोई भी कर सकता है इनके बेटे के खिलाफ, तब क्या जवाब देंगे? इनके हमने इनके OSD R.के. मिगलानी और सचिन गुप्ता, जो जी न्यूज़ के पत्रकार भी हैं, इनके द्वारा षड्यंत्र रचा गया और उसके वीडियो भी मेरे पास है। उसके वीडियो भी मैं दिखा रहा हूँ R.के. मिगलानी के और इनके, जिस तरीके से इनने वहाँ पर पत्रकारों को बुला करके ये सब चीज़ें दी। जी ये वहाँ पर षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचने का काम कर रहे थे। ये सब अभी आपको दे रहा हूँ मैं। दूसरा, मेरा परिवार पिछले कई वर्षों से छिंदवाड़े में व्यवसाय कर रहा है। मेरे परदादा, दादा, पिताजी, मैं, मेरा भाई थी। हमेशा ये लोग मेरे परिवार को लेकर के करते हैं। मेरा भाई व्यवसाय छिंदवाड़े में कर रहा है, उसको टारगेट करने का काम करते हैं। जैसे नकुलनाथ आपका बेटा है, मैं भी छिंदवाड़े का बेटा हूँ। मैं लड़ रहा हूँ पूरी तरीके से पार्टी की विचारधारा को लेकर। आप भी लड़िए, लेकिन कम से कम छिंदवाड़े के बेटे को इस तरीके से आप बदनाम ना करें। ये आपका भी बेटा है, कोई कल को आपके बेटे के लिए भी कर सकता है। हमने कभी मर्यादाएं नहीं तोड़ी, हमने कुछ नहीं करा। आप कम से कम ऐसा ना करें। और मेरी विनती है, हम खुला चुनाव लड़ रहे हैं, आप आइए ना, अपनी विचारधारा को लेकर के आइए। आप छिंदवाड़े की जनता को नकली आंसू दिखा करके 45 वर्षों से आप नकली आंसू दिखा रहे हैं और ये आज काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ी निंदा और मतलब इससे ज़्यादा दुखद बात कुछ नहीं हो सकती। इसमें कितने पत्रकार शामिल हैं? ये षड्यंत्र हमने प्रशासन को बोला है कि लगभग उन्होंने 10, 12, 15 पत्रकारों को बुलाया था और इस षड्यंत्र, और उन्होंने कहा कि 17 तारीख को 2 बजे इसको वायरल करना है। जैसे इसको कहा कि 20 लाख रुपये देंगे, पता नहीं किसको कितना क्या पैसा दिया है और इतने नीचे जा सकते हैं। मेरे जन्म दिया है असली माँ नरपति दादा जूनी वाले और माँ शक्ति का पर्व चल रहा है, उनका बेटा है। उनने उसको दया कृपा करके उस लायक के जन कल्याण के लिए उतारा। प्लीज़ उसको इतना मानसिक परेशान ना करें, और यदि आप लोग करेंगे ना तो वो परमात्मा का बेटा है, उसका बदला परमात्मा लेगा। इतनी भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की शिकायत की जांच करने हेतु आज सीएसपी के नेतृत्व में शहर के 3 थानों का पुलिस बल शिकारपुर स्थित पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर पहुंचा और वहां पर उनके निज सचिव R.के. मिगलानी से पूछताछ की। आधा घंटे चली इस पूछताछ में क्या बात सामने आई है, यह पुलिस ने पत्रकारों के समक्ष कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस यहां पर भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ बनाए गए किसी फर्जी वीडियो को पैसे देकर किसी और के माध्यम से वायरल कराने व भाजपा प्रत्याशी की छवि को धूमिल किए जाने को लेकर था, जिसकी शिकायत भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई थी। सर, R.के. मिगलानी खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ है? यही सब कुछ बताएंगे क्या मामला दर्ज हुआ है, क्या प्रोसीजर सर?
भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। क्या किस मामले आगे में इन्वेस्टिगेशन की जाती है। क्या मामला है? मामला क्या है? मामला जो है अभी मीडिया में नहीं बताया जा सकता क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के बीच मचे इस घमासान में भाजपा नेता अशोक चौकसी ने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ के निज सचिव आरके मिगलानी पर जमकर हमला बोला तथा बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय व कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल अपने निरंतर प्रयासों से छिंदवाड़ा को विकसित करने की दिशा में आगे ले जा रहे हैं, जिसके लिए छिंदवाड़ा की जनता उन्हें सहयोग प्रदान करेगी। मैं अशोक चौक से भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता पूरे जिले वासियों को, नगर वासियों को परमेश्वर में नमन करता हूं और आशा और विश्वास करता हूं कि आज जो भाजपा के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जी के खिलाफ कमलनाथ जी के प्रमुख सहायक आरके मिगलानी के द्वारा एक टेम्परिंग किया हुआ वीडियो बनाया गया, जो एक पत्रकार बेलवंशी जी को बुला के वहाँ पर कमल कुंज में वो लेटे हुए हैं और सुनाई दे रहा है कि किसी अननोन आदमी से ये वीडियो डलवाना, तुम मत डालना, अननोन आदमी से डलवाना, 20 लाख रुपए हम आपको देंगे। एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही, आपका अपना लाडला, छिंदवाड़े की मिट्टी में जिसका नरा गड़ा है, छिंदवाड़े की मिट्टी को चखते हुए वो बड़ा हुआ है, यहाँ ही उसने शिक्षा प्राप्त की है, आप ही के सामने है वो। और कांग्रेस के जो संसद के सांसद बनने के लिए प्रयासरत हैं, आप उनको देख लीजिएगा, उनके कैरेक्टर की बात मैं नहीं करता, इनकी कई रंगरेलियों के किस्से जो हैं आपको YouTube में भी दिखाई दे सकते हैं। मेरे पास तो बहुत कुछ है यहाँ पर, लेकिन मैं मर्यादित हूँ और चुनाव आयोग के निर्देशन के अनुसार काम कर रहा हूँ, परंतु हद हो गई भाइयों। ये 19 तारीख को वोट लेंगे, 20 तारीख को हवाई जहाज से उड़ जाएंगे, फिर ये काउंटिंग के दिन आएंगे, दूसरे दिन फिर हवाई जहाज से उड़ जाएंगे। ये जो उड़ने वाले लोग हैं, जो हवा में हैं, इनसे छुटकारा दिलाइए। आपका अपना लाडला बेटा जो स्थानीय बेटा है, जांचा परखा है, आप उसके कान पकड़ के खींच सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। और जहां तक मैं समझता हूं, मैं मानता हूं कि मोदी जी की ललकार और मोदी जी की गारंटी और मोदी जी का देश प्रेम, त्याग, बलिदान, अमित शाह की प्रयास, मेहनत, उत्साह, कार्यकर्ताओं में संजीवनी भरने का काम, कैलाश विजयवर्गीय जैसे सूझबूझ वाले व्यक्ति जो छिंदवाड़े की कायाकल्प करने के लिए, एक छोटा इंदौर बनाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। आपसे विनय करता हूं, ये आरके मिगलानी जो है, इनका खुद का चरित्र बहुत अच्छा नहीं है। अपने आधी से कम उम्र की लड़की से शादी किए हुए इनने, और इतनी पतिव्रता पत्नी को त्यागे इनने दिल्ली में। इन्हीं के कारण कमलनाथ जी के यहाँ छापे पड़े हैं। और यहां तक बता दूं, एक कांड हुआ था रबर के पुतले का, जो आरके मिगलानी ने खुद ने अपने लिए लाए थे। बहुत घिनौनी बात है, बोल भी नहीं सकता मैं, लेकिन बता रहा हूं कि इनके चरित्र बहुत घिनौने और गंदे, और ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनके अंदर बहुत मक्कारी भरी हुई है।
और छिंदवाड़े के लोगों को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं, छिंदवाड़े के लोगों को गालियां बकते हैं। ये ऐसे कृत्य करते हैं कि आपको मालूम नहीं चलता। यहाँ आके टीका लगा लेंगे सर पे, लेकिन इनके चरित्र बहुत अच्छे नहीं हैं। मैं वाकिफ हूँ इनसे, और बहुत दिन से घुट रहा था, अब जाके आज़ादी मिली है तो कह पा रहा हूँ। मुझे इसके नतीजे भी मालूम है, हो सकता है मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिन हो, कहीं से आई गोली कनपट्टी में लगी और मैं मर गया। ये ड्रामेबाजी नहीं हो रही है, ये सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि इनके खिलाफ बोलने वाला कोई है ही नहीं, सब पैर पड़ने वाले हैं। बहुत से चापलूस लोग हैं। आप मेरे शहर के लोग हैं, हम आपके लोग हैं, हम आपकी सेवा करेंगे बंटी भाई के साथ मिलके। आपसे निवेदन है, ऐसे घिनौने लोगों को जो मेरे शहर के लोगों का अपमान करते हैं, आपको मौका मिला है, एक वोट चमत्कार कर सकता है। मोदी जी का चेहरा देखिएगा, अमित शाह जी का चेहरा देखिएगा, कैलाश विजयवर्गीय जी का चेहरा देखिएगा, फिर बंटी साहू को वोट दीजिएगा। हम बंटी साहू से काम कराने की गारंटी लेते हैं, हाथ पकड़ के काम कराएंगे। मौका आएगा कान भी पकड़ेंगे। वो हमारा बहुत छोटा सा बच्चा है। आपसे एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में निवेदन करता हूँ कि अब इनको विदा करने का समय आ गया है। ये कोई रिश्तेदारी नहीं निभा रहे, 5 साल में सारे परिवार के लोग आ गए, इसके पहले कहाँ थे? ये एंजॉय करने आए हैं। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें कि किस तरीके का एंजॉय करते हैं, किस तरीके की पार्टी यहाँ होती हैं। अगर मैं चाहूँ तो अभी एक बटन दबाऊँ तो इनके चरित्र सामने आ जाएंगे। तो उनसे भी विनती है कि आप हमको मत छेड़ो, हम आपको नहीं छेड़ेंगे। आपके सहायकों को संभालिएगा, ये आपके लिए अपशगुन हो गए। कांग्रेस के दिन पूरे हो गए इस देश में। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता अगर इस तरीके की घिनौनी बात होगी, आपको बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, आपके खिलाफ आंदोलन करेगा सड़कों पर। आप संभल जाएं, ये छिंदवाड़ा अब वो छिंदवाड़ा नहीं रह गया। समझदार बच्चे आ गए हैं। इसलिए विनती है नगरवासियों से, जिले वासियों से, एक बार भारतीय जनता पार्टी को जिताकर आप अपने क्षेत्र के विकास को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और समुद्र की गहराइयों तक फैला सकते हैं। इनसे कुछ नहीं हो सकता, ये चपरासी का भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक सांसद की कोई बकत नहीं होती। और जो पैसा भी मिलता है देश से, संसद में जो पैसा आता है संसदीय क्षेत्र के कार्य करने के लिए, इनके घर से पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये बताएं कि क्या इनने अपनी तनख्वाह को जनता के लिए दे दिया? तो ये बड़ी बड़ी बात करेंगे, 100 रुपये खर्चा करेंगे और 1 लाख रुपए कमाएंगे। इसलिए सावधान हो जाएं इन भ्रष्टाचारियों से, घृणित चेहरों से, चरित्र हनन करने वालों से, शहर की बेइज्जती करने वालों से, लोगों की उपेक्षा करने वालों से, लोगों का असम्मान करने वालों से, लोगों को गाली बकने वालों से। एक वोट आपका 19 तारीख को इनको विदा कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज दमुआ, जामई व देलाखारी में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि कांग्रेस ने नौजवानों के लिए रोजगार के जो इंतजाम किए, भाजपा उन्हें खत्म करने पर तुली हुई है। खदानें या तो बंद हो रही हैं या फिर उनका निजीकरण किया जा रहा है। अधिकांश क्षेत्रों में यही स्थिति है। हमारा परासिया, दमुआ व जुन्नारदेव में जितनी भी खदानें खुली, वे कब और कैसे खुली, यह बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हमने मिलजुल कर प्रयास किए, जिसके सुखद परिणाम सामने आए हैं। पिछले 44 वर्षों में जो विकास के कार्य हुए हैं, उसके सबसे बड़े गवाह आप लोग हैं। पप्पू विश्वकर्मा वर्मा जी, मोहम्मद खाली जी, प्रकाश भावरकर जी, भी आ दिया। बहुत खुशी हुई आज दमुआ के। कल
अंबेडकर जयंती थी। मैंने कई जगह जाके अंबेडकर जयंती मनाई। बाबा साहब ने अपने देश को संविधान दिया। 19 तारीख को जो चुनाव है, वो चुनाव की नींव बाबा साहब ने डाली थी। ये बाबा साहब का काम है। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की बहुत सारे देशों ने नकल करी। तो आज हम बाबा साहब को याद करते हैं, बाबा साहब को याद करते हैं, उनके संविधान को याद करते हैं। और मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, हम सोचें कि आज हमारा संविधान कैसे खतरे में है। संविधान में छेड़छाड़ करने के लिए, संविधान को में संशोधन करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी जो लगी है, आपको तो मन में यह तय करना है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। मुझे याद है परासिया के लोग कहते थे हमने तो पैसेंजर गाड़ी देखी नहीं, केवल मालगाड़ी देखी है। आज ये सच्चाई है आप सबके सामने, सबसे बड़े गवाह आप हैं। मेरे सामने चुनौती थी, हमारे 2000 गांव में केवल 480 गांव में बिजली थी। मुझे वो हर्रई और तामिया याद है, जहां कोई आवेदन नहीं देता था क्योंकि लिखने वाला नहीं मिलता था। आज वहां जाए तो आप देखिए, मैं चावल पानी गया था 2-3 दिन पहले, वहां का एक बुजुर्ग आया, माइक लिया, कहता है 44 साल पहले हैंडपंप का उद्घाटन करने आए थे। मैंने कहा मुझे याद है। तो कहते हैं उस समय सड़क नहीं थी, बड़े बड़े गड्ढे, डर लगता था, सड़कें नहीं थी, कच्ची सड़कें, बड़े बड़े गड्ढे, डर लगता था जीप पे बैठने का, जीप पे बैठने का, जीप पलट ना जाए। हम जीप से कभी उतर जाते थे। बुजुर्गों को पता है हमारा पतालकोट क्या था, वही पतालकोट जिसका लोगों का दुनिया से कोई संबंध नहीं था। 2.5 घंटे पैदल चलते थे पतालकोट पहुंचने। तो ज्यादा ना कहते हो, मैं तो ये कहता हूं कि आपने जो प्यार दिया, विश्वास दिया, उसी से मुझे बल और शक्ति मिली। हम संकल्प लें कि हम संविधान के रक्षक बन के रहेंगे। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ कागजी शिकायतों के आधार पर भाजपा द्वारा प्रशासन का दुरुपयोग कर कांग्रेस जनप्रतिनिधियों को परेशान किया जा रहा है। आज हमारे बीच में यहाँ प्रदेश से कुछ हमारे नेता आप लोगों से संवाद करने के लिए यहाँ उपस्थित। हमारे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री सम्मानित पीसी शर्मा जी, हमारे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्य वक्ता भूपेन्द्र गुप्ता जी, हमारे राकेश सिंह यादव जी, हमारे साथ हमारे पूर्व विधायक जतन विखे जी और पांडुना के वर्तमान विधायक नीलेश भाई यहाँ सबके बीच में उपस्थित हैं। जिस तरीके से प्रदेश सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार के नुमाइंदों द्वारा आदिवासियों को रौंदने का, उनके साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया जा रहा है, उससे संबंधित ये प्रेस वार्ता आज यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी में आयोजित की गई। मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ और इस प्रेस वार्ता को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारे भूपेन्द्र गुप्ता जी हम सभी को, आप सभी को संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रज्ञा से भारत को देखकर भाग कर किस तरह से यहाँ पर जुल्म और ज्यादती पर हो रहा है। वो सारे हथकंडे जो देश में चल रहे हैं, वो हथकंडे यहाँ पर शुरू हो गए। आपको जानकारी है कि झूठी शिकायतों के आधार पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया गया है। नियम है कि चुनाव के दौरान चुनाव से संबंधित अगर कोई शिकायतें होती हैं तो उन शिकायतों की जांच के समय, छापे डालने के समय चुनाव आयोग पर्यवेक्षण करता है, उसकी उपस्थिति आवश्यक है। जो मर्यादाएं हैं शासन की व्यवस्था में चुनाव में घटक की, उन सारी मर्यादाओं को ताजा किया जा रहा है और जनता को और जनप्रतिनिधियों को धमकाने की चेष्टा झूठ के आधार पर, केवल जो है कागजी शिकायतों के आधार पर
ये हमारे पार्टी विधायक के घर पर छापा डाला गया और कुछ मिला नहीं। तो हमारा जो सोच है, सरकार पूरी तरह से प्रशासन का दुरुपयोग करने पर आमादा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शहर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर लोकसभा चुनाव के लिए मोदी की गारंटी संकल्प पत्र का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, लोकसभा चुनाव प्रभारी कविता पाटीदार व पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने संकल्प पत्र में शामिल बिंदुओं की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत के लिए किए जा रहे कार्यों से पत्रकारों को अवगत कराया। हम समान रूप से सब राज्यों के प्रस्ताव पे अध्ययन करेंगे और एक कानून बनाकर समान नागरिकता संहिता देश के अंदर लागू करेंगे। ये बहुत महत्वाकांक्षी निर्णय है हमारी सरकार का। युवाओं के लिए भी हम, जैसे एक बड़ी समस्या है, कुछ राज्यों के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं, इसके लिए कड़ा कानून बनाया जाए। ये पेपर लीक, ये इस प्रकार के सरकारी भर्ती में भाई भतीजावाद, इसके खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा। इस देश के अंदर ऐसा कोई गरीब नहीं होना चाहिए जिसके सर पर पक्की छत में। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प, ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी, और इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। 14 अप्रैल को पातालेश्वर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक नवविवाहित का शव फंदे पर झूलता हुआ मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के वक्त महिला घर पर अकेली थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच प्रारंभ कर दी है। वहीं मृतक युवती के परिजनों ने ससुराल पक्ष व पति पर दहेज के लिए लड़की को परेशान किए जाने व उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। ये कब घटना की कब घटना हुई है? ये हमारी बहन की शादी है, मेरी बहन है प्रियंका आर से, उसकी शादी 11 दिसंबर 2020 में हुई थी सुरेंद्र आर से, जो रेलवे में खाते रहते हैं ग्रुप डी में। वो दहेज के लिए इसको मारते हैं, प्रताड़ित करते थे, और उसकी हमने शिकायत एक बार 23/8/2023 को हमने थाने में FIR की थी, जिसका माफीनामा उन्होंने दिया हुआ था। उसके बाद अभी 13 अप्रैल 2024 में हमारे पास फ़ोन करके बोलते हैं कि आपकी बहन ने सुसाइड कर लिया है, जो हमारी बहन नहीं कर सकती। तत्काल पुलिस द्वारा किसी प्रकार कार्रवाई की गई? पुलिस पहुंची वहाँ पे 2-3 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद उन्होंने सबको निकाला। उसके बाद फिर उसको मार्चरी में पहुंचाया गया। जी, आपका नाम? मेरा नाम नीतीश कुमार ब्रह्मवंशी। घटना हुई थी? घटना यही हुई है कि जब हमें फोन किया गया वहाँ से कि हमारी बहन ने सुसाइड कर लिया है, जबकि वो नहीं कर सकती, उनको कैसे पता कि उन्होंने सुसाइड किया हुआ है? ये घटना कहाँ की है? घटना स्थल क्या है? छिंदवाड़ा की घटना है। छिंदवाड़ा में कहाँ की? अच्छा, क्या करते हैं लोग? वो रेलवे में जॉब करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट पर है। अच्छा। उसका छोटा बेटा भी है। अच्छा। 2 साल का बेटा है। वो लोग उसको बहुत तंग करते थे, मारते पीटते थे। हमने पहले कंप्लेंट भी लिखवाई है। मृतक का नाम क्या था? प्रियंका ब्रह्मवंशी। इसके बाद शिकायत किया था आपने? जी, हमने कहाँ शिकायत किया था? गुंडीपुरा थाना में। किसी प्रकार से कोई कार्रवाई की गई उनके प्रति? माफीनामा किया गया था बस। उसके बाद उन्होंने दहेज के लिए प्रताड़ित किया है, दहेज के लिए उसे टॉर्चर करके उसे मारा गया है। जी, आपका नाम? मैं उनकी बहन हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर छिंदवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के समर्थन में रोड शो के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह 16 अप्रैल को छिंदवाड़ा आ रहे हैं, जिसके चलते आज पुलिस के आला अधिकारियों ने रोड शो के मार्गों का भ्रमण करते हुए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। यहाँ हम आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह फव्वारा चौक से लेकर नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर तक रोड शो के माध्यम से जनता से रूबरू होंगे। वहीं वे छिंदवाड़ा में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। पहले किया नहीं था।
पूरी ग्राउंड में नहीं आएगी पूरी गाड़ी। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित ग्राउंड से आज मतदान ड्यूटी में लगे सेक्टर ऑफिसरों को जीपीएस लगाकर चौपहिया वाहन प्रदान किए गए। एसडीएम सुधीर जैन ने बताया कि लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने हेतु बड़ी मात्रा में चौपहिया वाहनों की आवश्यकता पड़ रही है, जिनका अधिग्रहण पूर्व में किया जा चुका है। सेक्टर ऑफिसरों को लगभग 200 वाहनों में जीपीएस लगाकर चुनाव कार्य हेतु प्रदान किया जा चुका है। सभी वहाँ यहाँ भी पंडाल में एक भी वाहन चालक नहीं दिखेगा, सभी गाड़ी पे जाए। एक वाले जो सुरक्षा करते हैं सब पंडाल लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु सेक्टर ऑफिसर को वाहन प्रदाय किए जाने हैं। इस हेतु वाहन अधिग्रहण पूर्व में किया गया है और आज हमारे पास जो है सेक्टर ऑफिसर सभी विधानसभाओं से आ रहे हैं। जीपीएस लग कर के उनको वाहन दिया जा रहा है। लगभग हमारे पूरे ज़िले में हमको 275 के आसपास वाहनों की आवश्यकता है, जिसमें से हमारे 200 वाहनों का यहाँ से वितरण किया जा चुका है। भीम और बौद्ध अनुयायियों की सर्वप्रमुख संस्था डॉक्टर अंबेडकर समता विकास समिति के तत्वाधान में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 133वीं जयंती 11 से 14 अप्रैल तक समता बुद्ध विहार में हर्षोल्लास से मनाई गई है। समता विकास समिति के अध्यक्ष सुभाष नागले ने 14 अप्रैल को प्रातः 9:30 बजे धम्म ध्वजारोहण कर एवं जय भीम के नारे के साथ जयंती समारोह की शुरुआत की। उपस्थित अंबेडकर अनुयायियों द्वारा त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया गया। उपस्थित वक्ताओं द्वारा बाबा साहेब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला गया एवं शिक्षा की महत्ता और संवैधानिक कर्तव्यों एवं अधिकारों के संरक्षण पर चर्चा की गई। इस अवसर पर डॉक्टर जीसी चौरसिया, आयुपीएल मेश्राम, आयु हरिदास गोंड ने, डॉक्टर शरद बंसोड़, प्रोफेसर नीलेश मेश्राम, प्रोफेसर सुरेश अहिरवार, प्रोफेसर नीलिमा बागड़े एवं श्री एच धारकर अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। शाम 4 बजे से समता बुद्ध विहार से निकाली गई विशाल वाहन रैली में भीम सैनिकों ने जबरदस्त उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। शाम 7:30 बजे से समता बुद्ध विहार में एक शाम बाबा के नाम थीम पर आधारित संगीतमय प्रस्तुति स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई। अम्बेडकर समता विकास समिति समता बुद्ध विहार छिंदवाड़ा के द्वारा ये भीम रैली आयोजित की गई है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की लड़ाई लड़ने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की आज 133वीं जयंती है। हम समिति की ओर से समस्त देशवासियों को बाबा साहब की जयंती पर हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं। 19 अप्रैल को छिंदवाड़ा में होने वाले मतदान महोत्सव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की पहल पर नगर निगम छिंदवाड़ा द्वारा सतत रूप से मतदान जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
शनिवार को नगर के नागपुर रोड स्थित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में जिला प्रशासन एवं नगर पालिक निगम द्वारा मतदान सभा का आयोजन कर मतदान का महत्व बताया गया। सभा को अरिहंत एकेडमी के डायरेक्टर दीपक राज जैन, प्राचार्य रविशंकर माथुर, विवेक चौहान प्रभारी एवं डॉक्टर सेवंती पटेल सिटी मैनेजर, नगर निगम के साथ AIA के शिक्षक गणों ने संबोधित कर सभी से 100% मतदान करने की अपील की। इसलिए हम समय पर आस पड़ोस में भी जागरूक करें, इसलिए हम जगह जगह इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा आयोजित विशाल 3 दिवसीय राम जन्मोत्सव में आयोजनों का क्रम प्रारंभ हो चुका है, जिसके चलते प्रभु श्री राम की आकर्षक प्रतिमा भक्तों के दर्शनार्थ रखी गई है। ग्रुप के प्रमुख अधिवक्ता शुभम कसार ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि रामनवमी की शाम 4 बजे विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी भक्तगण शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। सभी को जय श्री राम। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा आगामी रामनवमी को लेकर विशाल 3 दिवसीय राम जन्मोत्सव का आयोजन प्रारंभ हो चुका है। आप सभी समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं से, शहरवासियों से विनम्र आग्रह है कि सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा आयोजित विशाल 3 दिवसीय राम जन्मोत्सव में आप शामिल होवें। इस जन्मोत्सव में विशाल अयोध्या जी के रामलला जी की प्रतिमा भी बनाई गई है, जिसका आप सभी शहरवासी आकर जरूर दर्शन करें, पुण्य लाभ अर्जित करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम। एवं सभी समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि रामनवमी की शाम 4 बजे सुंदरकांड ग्रुप के छिंदवाड़ा द्वारा आयोजित विशाल शोभा यात्रा में जरूर शामिल होवे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा। चैत्र नवरात्र पर्व के अवसर पर कलेक्टर बंगले के समीप स्थित श्री शिवोम तीर्थ मंदिर में महिलाओं के द्वारा भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। इस चुनरी यात्रा का आयोजन बड़वन एवं सिविल लाइन क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा किया गया था। चुनरी यात्रा में महिलाओं के द्वारा हरे परिधान पहनकर गाजे बाजे के साथ पूरे श्रद्धा भाव के साथ माता को समर्पित करने हेतु चुनरी ले जाई गई। सभी ने माता रानी को चुनरी उड़ाकर सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना की।
नवरात्र पर्व पर आयोजित 9 दिवसीय विशाल चुनरी यात्रा राधा देवी बिछुआ से 6वें दिवस चौरई पहुंची, जहां भारत माता चौक पर चुनरी यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। गौरतलब है कि चुनरी यात्रा के संयोजक संदीप रघुवंशी के द्वारा 3 वर्षों तक लगातार 108 किलोमीटर की चुनरी यात्रा का संकल्प लिया गया था, जिसके चलते यह तीसरा वर्ष चुनरी यात्रा के सफलतम आयोजन का है। चौरई नगर में पहुंचने पर चुनरी यात्रा का स्थानीय रहवासियों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस चुनरी यात्रा का समापन मंगलवार को कपुरदा षष्ठी माता मंदिर में होगा। गाँव हो रहा है। शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये माता के चरणों में ये जो भेंट है माता की करे और ये हमेशा इनकी विशाल जो चुनरी यात्रा है आगे चलती रहे और हम लोग सब मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हमारे नगर में संदीप भाई जी के नेतृत्व में विशाल चुनरी यात्रा का कार्यक्रम मेरा हम उनका चौरई नगर में स्वागत अभिनंदन करते हैं और नवरात्रि के इस अवसर पर सभी नगरवासियों को बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। अपेक्षाएं माता जी से हमेशा के लिए हमेशा है और हमेशा रहेंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम पड़े हुए हैं, स्वागत अभिनंदन करते हैं और सभी साथियों को बहुत साधुवाद की। सभी हमारे स्वागत करने वाले मेरे भक्तगण, चौरई वासियों को और जितने भी लोग हमारे साथ इस यात्रा में पैदल चल रहे हैं, इतनी धूप में और बारिश में भी कठिन यात्रा है। वास्तव में 108 किलोमीटर, 108 भक्त, 108 झंडे और पूरे जो वाहन भी आते हैं, कभी 2 लोग रहते हैं हम, कभी 2000 लोग हो जाते हैं। ये तो माई की कृपा है, कभी धूप कहीं छाई, कभी 2 रहते हैं, कभी 2000 हो जाते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य राजनीतिक नहीं है, न संख्या है। हमने तो माता जी से संकल्प किया था कि हम स्वयं का था मेरा कि कोरोना में सबको बचा लेना मेरी माई। मेरा क्षेत्र ऐसा कैसे हो रहा है कि हजारों लोग निपट रहे हैं छिंदवाड़ा में। मैं भोपाल में था, वहीं से मनाया, क्योंकि छोटे छोटे से थे, जब से पीलिया होता था झाड़ने के लिए मम्मी पापा कुलदेवी षष्ठी माता लाते थे, वही दिमाग में था और उसी माता ने आपको हमको बचाया है। ये पूरे विश्वास के साथ बोलता हूँ मैं, यदि माता रानी अगर नहीं चाहती तो मैं स्वयं भी नहीं बचता। मुझे ऑक्सीजन लग गई थी, मेरे आसपास के दोनों लोग चले गए थे और जो मेरा जीवन है इसलिए सामाजिक जीवन मैंने समर्पित कर दिया हूँ। और आगे भी मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, ये 3 वर्ष का संकल्प पूरा हुआ है, लेकिन आप सब लोग आशीर्वाद रहा तो आगे भी आप लोग इसको इसी तरह से अगर सम्मान आशीर्वाद देते रहे तो लंबे समय तक चलाएंगे। आइए अंत में समेटते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा प्रत्याशी ने पुलिस में शिकायत कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निज सचिव के खिलाफ रखी कार्रवाई की मांग, शिकारपुर में की पुलिस ने जांच। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निज सचिव द्वारा भाजपा प्रत्याशी की छवि धूमिल करने हेतु किए गए षड्यंत्र पर भाजपा नेता अशोक चौकसी ने जताया रोष, दी चेतावनी। राजीव भवन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाजपा सरकार पर प्रशासन का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। और 16 अप्रैल को छिंदवाड़ा आएंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह, रोड शो के मार्गों का पुलिस के आला अधिकारियों ने किया निरीक्षण। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।